जी। अब मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की तरफ चलूंगा, क्योंकि बिहार की राजनीति वैसे उत्तर प्रदेश से बहुत अलग तरह की है। वहां का यादव नेता कोई और होता है, बिहार का यादव नेता कोई और होता है, यहाँ का ब्राह्मण नेता, दोनों के ब्राह्मण नेता भी अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग है दोनों की। लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी राजनीति परस्पर व्यापी भी है। अब वहां पर मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया, एक कोई पुराना फैसला वो निकाल के लाया, ऐसा नहीं कि अभी अभी अदालत ने कोई फैसला दिया, फाइलों में बंद पड़ा हुआ था फैसला, उसको निकाला उन्होंने। पता नहीं किसी ने उनका ध्यान उस तरफ दिलाया होगा, वो निकाला और उस फैसले के आधार पर उन्होंने जाति सूचक नामों के खिलाफ सरकारी रिकॉर्ड्स में और राजनीतिक गोलबंदी में रैलियां वगैरह जो होती हैं उसके खिलाफ उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया। इससे भाजपा के ही हलकों में काफी थोड़ी बेचैनी पैदा हुई है और भ्रम भी फैला है, क्योंकि भाजपा के ही समर्थकों को बड़े पैमाने पर जाति सूचक प्रमाण पत्र बनाने हैं कि बिना उनके आरक्षण नहीं मिलता है, बिना उनके नौकरी भी नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं होता, बिना उनके स्कूल में, इस विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं होगा। सरकार कह रही है कि हम जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो क्या जाति सूचक प्रमाण पत्र बनाना योगी जी की सरकार बंद कर देगी? अच्छा, योगी जी वैसे ही कुख्यात हैं आरक्षण का कोटा न भरने के लिए। खुद बीजेपी की भूपेंद्र चौधरी की कमेटी ने उनके ऊपर अपनी जांच करके आरोप लगाया है कि इनकी सरकार में जो डिपार्टमेंट्स में जो आरक्षण का कोटा था वो नहीं भरा गया, वो कोटा खाली पड़ा रहा और इसलिए भी हम चुनाव हारे। ये उन्होंने बाकायदा अपनी हार की जो जांच की थी लोकसभा चुनाव में, उसमें भूपेंद्र चौधरी भाजपा के अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी उसने इनके ऊपर आरोप लगाया था। तो ये उसके लिए कुख्यात भी है। इनको आरक्षण की, सामाजिक न्याय की कोई चिंता नहीं है। ये तो अपना अपना जो सांप्रदायिक हथौड़ा है मुसलमान विरोधी, बस वो चलाते रहते हैं, वही तलवार भांजते रहते हैं। तो क्या ये आपका आकलन क्या है, आपके पास सूचनाएं क्या हैं? ये आदेश इनको भाजपा आला कमान ने तो नहीं दिया होगा, मुझे इसका पक्का यकीन है कि आप ऐसा कदम उठाइए। अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई लिखित विखित में आदेश देता नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं की तरफ से इनके कान में जरूर फूंका गया होगा, या इनके खुद ही इनकी जो विशेष प्रतिभा है, जो बड़ी दिलचस्प किस्म की प्रतिभा है, उस प्रतिभा के तहत इन्होंने ये खोज निकाला और ये सब उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो ये भाजपा में जो हो रहा है, ये भाजपा की एक आंतरिक गड़बड़ी और आंतरिक शीत युद्ध जो है उसके तौर पे भी इस घटना को देखा जा सकता है। देखिए, मैं यही कह रहा था आपसे कि मोहन भागवत जी का एक बयान 2015 में एकाएक चौंकाने वाला आया, जिसका इस्तेमाल करके लालू नीतीश ने वो पूरा गेम पलट दिया था। मैं था उस वक्त और देखा कि रातों रात कैसे चीजें बदल गई, है ना। योगी जी का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है, जब ऐसे वक्त में आया है जबकि बिहार में लगे हाथ चुनाव होना। अभी आपने भूपेंद्र सिंह कमेटी चौधरी जी वाला बताया, ये 2024 के चुनाव में योगी जी के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई, आज इसकी नौबत नहीं आती। आज ये जो है 240 वाली, अगर वहां जो है योगी जी के रहते जो भी है, मुख्यमंत्री तो वही है, तो अगर बीजेपी का नैया पार लग जाता, वो पूरे तरह से यूपी पे अपने को एक तरह से आश्रित ही है भारतीय जनता पार्टी अभी भी, वहां पर पिट गए। अब ये क्यों लाया गया है? कुछ लोग तो ऐसे दबे जुबान में कहते हैं कहीं कोई जो है एक कोई डीप स्टेट तो विदिन नहीं काम कर रहा है। क्या मंशा है इसको लाने, क्या है भाई? भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार 2014-2017 में यूपी में सत्ता में आई तो सोशल इंजीनियरिंग की वजह से आई। खास तौर से जो मतलब जो गैर यादव ओबीसी के तक रीच आउट करने से, ये कहने की बातें हैं कि मतलब योगी जी तो बाद में आए ना, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने, उससे पहले उनका नाम तक कहां था? तो आखिर उन्होंने ऐसा एकाएक अभी क्यों किया है? और बिहार में, चलिए यहां तो अगड़ों की थोड़ी संख्या ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ठाकुर ज्यादा है बिहार के मुकाबले, तो यहां
अभी शायद इलेक्शन, यहाँ तो इलेक्शन दूर भी है, लेकिन अचानक से ये काम करने का क्या है? ये झंडा फहराएगा या लुटिया डुबोएगा? जब पूरा विमर्श विपक्ष का पिछड़े पर है। आरएसएस भी कहती है कि सारे जातियों को मिला करके गुलदस्ता तैयार करके इन्वर्टेड हम मतलब क्या कहते हैं, पिरामिड बनाएं और वो सबाल्टर्न को जोड़ें। आरएसएस भी ये बात कहती है। उनको भी पता है कि भाई ये हिंदुओं को अगर स्टेटस को जोड़ के रखना है तो सबको समान ढंग से देखना पड़ेगा। अगड़े वर्गों की जमींदार कब की जा चुकी है, तो आप इसको ढक के तोप के कभी हिंदुत्व से कभी कुछ से वो कर तो लेंगे, लेकिन 2024 के चुनाव में दिख गया। तो आखिर ये योगी जी ने क्यों किया है, ये समझ से परे है। और उनके सारे जो पार्टी के जो सहयोगी हैं उसमें तो कई ऐसे दल हैं जो पारिवारिक और जातीय ही है। तो भाई पंजीकरण बंद करना पड़ेगा ना उनको तो सबके टाइटल हटाने पड़ेंगे, सबको भाजपा में मिलना पड़ेगा। और हमको लगता है उल्टा होगा, ये सब विद्रोह करके दूसरे तरफ चले जाए। और इसका असर, अभय जी आप मानिए, इसका असर बिहार निश्चित रूप से होगा। ये लोग इसको उसी ढंग से देने में है, क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण मैंने तो 7 पॉइंट बाद में देखा, लेकिन मल्लिकार्जुन इस बात का जिक्र है कि योगी जी तो आरक्षण विरोधी थे, आरक्षण विरोध के लेकर लेख लिख चुके हैं। ये आरक्षण विरोध में योगी का लेख का जिक्र एकाएक आना और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के CWC जो पटना में उसके भाषण में इसका उल्लेख करना, इस बात को बताना, और उसके बाद 10 पॉइंट का आप क्रांतिकारी फैसला करें, तो मैं समझ रहा हूं कि ये एक बहुत ही अहम मुकाम पर एक टर्निंग पॉइंट जैसा दिख रहा है। क्या होगा अभी नहीं कह सकते। और आप एक चीज देखिए, एक और चीज देखिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने क्या कोई इसके ऊपर रिएक्ट किया है? क्या नहीं किया है, अब तक चुप्पी है। अगर कोई इतना बड़ा फैसला कर रहा हो, कम से कम स्वागत तो किया जाएगा। वो भी नहीं किया। स्वागत तो किया जाएगा। ये ऐसा क्यों है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है अभय जी? कुछ हो रहा है क्या? मैं हम सवाल ही कर सकते हैं, हमें मालूम नहीं है। नहीं, ठीक बात है। नहीं, आपकी बात ठीक है। कोई हम लोग कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, ना हम कोई, हमारे पास कोई जासूसी संस्था है जो हम और एक चीज और, आरएसएस ने जाति गणना की वकालत की थी, मैंने खुद सुना था भागवत जी बोलते हो। नहीं, ठीक कह रहे हैं। तो फिर इसके हिसाब से तो पूरा जो जाति संरचना खत्म, आरक्षण जैसी चीज पर सवाल, संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उस पर सवाल, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जातियों को लेकर कहा है वो भी तो हमें जिक्र करना पड़ेगा। उन्होंने तो कहा ना कि कास्ट इज ए रियलिटी, जजमेंट में कहा। तो क्या ऐसा क्रांतिकारी, ये भी जो है, जैसा फैसला हम लोग महागठबंधन के 10 सूत्री को कह रहे हैं क्रांतिकारी, उसी तरह से योगी जी का भी बड़ा क्रांतिकारी है भाई।